फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिलेशंस के बारे में पढ़ाया था लेक्चर नंबर 5 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको आज के वीडियो पे ले चलती हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस के बारे में। हम कंप्लीट फंक्शंस के टाइप्स एंड इनवर्स फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये सब पढ़ेंगे टॉपिक्स, जो कि फंक्शन की ये कंप्लीट वीडियो है। इसमें आपके फंक्शन सारे कवर हो जाएंगे। एंड फंक्शंस में हम फंक्शंस की क्या डेफिनेशन है। अ फंक्शन इज़ अ यूनिक वैल्यूड रिलेशन। फंक्शन क्या है, हमारे पास एक यूनिक वैल्यूड रिलेशन होता है जिसकी एक यूनिक वैल्यू। ये यूनिक क्यों लिखा है आपको आगे समझ लग जाएगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मैप टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एक सेट जो है हमारा ए का, सेट ए के हर एक एलिमेंट, मतलब सिंगल एलिमेंट का सिंगल ही एलिमेंट को बिलोंग करेगा वो बी के। ठीक है। मैप्ड क्यों लिखा है, क्योंकि हम फंक्शंस को एज अ मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शंस भी कह देते हैं और मैपिंग भी कह देते हैं, बोथ ही सेम थिंग। एंड इसको क्या मतलब है कि हर एक जितने भी एलिमेंट ए के हैं हमारे, वो बी के एलिमेंट को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा। अब इसमें मैंने एक नोट लिखा है, ये आप नोट कर लें कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट अ रिलेशन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। वो क्या कह रहे हैं कि हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, बट जरूरी नहीं है कि रिलेशन भी फंक्शन हो हर टाइम। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया है ए सेट के ऊपर, और ए क्रॉस ए का बना है, मतलब ए का ए से रिलेट कर रहा है, 1,1, 2,3 एंड 3,3। ये फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट की कुछ वैल्यूज, ये रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हर एक का ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। ये फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, ये भी सेकंड सेट को, ये भी फर्स्ट, ये सेट नहीं, क्योंकि ये ए क्रॉस ए पे है तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको समझ लग जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये रिलेशन है। तो अब ये हमारे पास रिलेशन तो है, हमें क्या चेक करना है, ये फंक्शन है कि नहीं है। उसे चेक करने का आसान तरीका क्या है, हम इसका एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे फंक्शन का। वैसे हम फंक्शन के जितने भी टाइप करेंगे उसे एरो डायग्राम से करेंगे, तो एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन यूज़ करेंगे। फंक्शन में वही यूज़ होता है, तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि वो किस टाइप का फंक्शन है, किस टाइप का नहीं। तो ये क्या है, मैंने ए सेट एक सेट इधर बना लिया है, ए क्रॉस ए का है। तो 1 to 1 मैपिंग है मेरे पास, 2 to 3 मैपिंग है, और 3 to 3 मैपिंग है। ठीक है, ये है मेरे पास मैपिंग। अब मैंने डेफिनेशन में क्या वो पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मैप टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का भी 3 है, 3 का भी 3 मैप है, तो ये क्या हो गया, यूनिक वैल्यू तो हुई नहीं, ये तो सेम वैल्यू होगी दोनों के लिए। 2 के लिए भी सेम वैल्यू, 3 के लिए भी सेम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये क्या है, रिलेशन। अब आपको नोट क्लियर होगा कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर एक फंक्शन रिलेशन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक जो रिलेशन है वो भी फंक्शन हो। अब ये रिलेशन था बट फंक्शन नहीं है। ठीक है, हर एक फंक्शन रिलेशन हो सकता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एंड नेक्स्ट हम क्या है, आगे मैंने बताया है कि हम कैसे लिख सकते हैं और फंक्शन को, हाउ वी राइट इट एज। इसको हम एफ कॉलन ए अप्रोचेस टू बी या ए टू बी लिखकर इसे भी ऐसे भी हम फंक्शन को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट एफ इज अ मैपिंग दैट मेक्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड मैप्स ईच टू बी। मतलब कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, वो बी को मैप हो रहे हैं, एंड
वो जो क्या है यूनिक वैल्यू है बी की, बी में उसकी यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली दो ये डायग्राम ड्रॉ किए हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है ए टू बी की नहीं। ये भी मेरा ए सेट है, ये भी कुछ ए सेट है, ये भी मेरा ए है, ये भी मेरा बी है। मुझे चेक करना है कि ये इट इज़ अ फंक्शन, इस तरह से हम बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन हमें चेक करना है, ये 1 के लिए हमारे पास ए एलिमेंट है सेट बी में, और 2 के लिए बी है, सी के लिए 3 है, 3 के लिए सी है, ठीक है, और डी यहाँ पे बच गया। बट हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स ऑफ ए इज मैप टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। तो हाँ ठीक है, इसमें ए का जो हमारा एक एलिमेंट है वो बी के एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है। दैट मीन्स कि ए के सारे जो हमारे एलिमेंट है वो कवर हो रहे हैं बी में। हाउएवर जो हमारे बी के सेट है और मे नॉट बी, मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए, बट बी के जो है वो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए के हो सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन चलेगा, ठीक है, कि ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के साथ रिलेट होना चाहिए। दूसरे में हमारे पास क्या है, ए सेट है, बी सेट है, 1 रिलेट कर रहा है ए को और 1 नहीं रिलेट कर रहा है सी को। तो यहाँ से ही ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ए सेट के दूसरे सेट में डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए। ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये ए है, ये सी है, दोनों अलग अलग हैं। तो फिर हमारे पास ये गलत होता है। और दूसरी बात, दूसरी कहाँ से हमें पता चल जाएगी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ईच एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट अ इमेज इन बी, मतलब कि एक एलिमेंट हमारे पास बचा हुआ है, तो ये हमारा नहीं है फंक्शन। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो ये रिमेनिंग रह गया ए सेट में, इसे मैप ही नहीं किया किसी के साथ हमने। दूसरा एक एलिमेंट के दो एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है वो बी सेट के, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन है और ये नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा फंक्शन के बारे में कम्प्लीटली। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होती है? डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या है? अगर हमारे पास एफ कोई भी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या हैं? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और को डोमेन हमारी क्या है फंक्शन की? अगर एफ सेट में हमारे ए टू बी है एलिमेंट, ए टू बी हमारा फंक्शन है एफ, देन सेट बी के सारे जो भी एलिमेंट्स है वो क्या हो गए? हमारे कोडोमेन। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है सेट है सपोज ए, उसमें 1 और 2 है एलिमेंट, और बी सेट है उसमें मेरे पास 3 एंड 4 है एलिमेंट। तो इसमें मैं फंक्शन ड्रॉ करती हूँ ए टू बी। तो ए एफ मेरे पास क्या होगा? सपोज 1,3 2,4, ठीक है। यूनिक एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट, यूनिक आईडी, यूनिक एलिमेंट, यूनिक आईडी, ठीक है, यूनिक ही है दोनों का। ए का बस एक तो सारे के सारे इसके मैप भी होंगे, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा बना देती हूँ, जगह नहीं है। 1 और 2, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? 3 एंड 4। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ रिलेटेड, ऑर्डर पेयर से बनाया मैंने। 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4। ओके, यहाँ से बन गया। तो ये है फंक्शन, ट्रू है, ये फंक्शन है। तो इसमें डोमेन क्या है हमारे पास? सेट ए के एलिमेंट्स जो भी है फंक्शन में, सेट ए के क्या क्या है? 1 एंड 2। फिर हमारी डोमेन क्या हो गई? डोमेन हमारी क्या हो गई? सेट ए। डोमेन इज सेट ए क्या है? 1,2। सेट ए के कितने एलिमेंट है? 1 2, ये हो गई। और रेंज क्या होगी? सेट बी के, सेट बी सॉरी रेंज लिख दिया मैंने, को डोमेन, रेंज आगे पढ़ेंगे। को डोमेन, को डोमेन क्या है मेरे पास? 3 एंड 2। आई होप मैंने अलग पेन से लिखा है, आपको समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट है इमेज ऑफ एन एलिमेंट। इमेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? अगर हमारे पास x, y का ऑर्डर पेयर है, फंक्शन f को बिलोंग कर रहा है, वी कैन राइट इट एज, हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से हम और क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं y इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू ऑफ f एट x, ठीक है। x पर फंक्शन की क्या वैल्यू है? y वैल्यू है, ठीक है।
आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर लगेगा। इसमें हम इमेज किसे बोलेंगे, अब जो y है ना, इसमें y को हम इमेज बोलेंगे, और जो ये x है उसे हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ y बोलेंगे। y क्या है, हमारी इमेज ऑफ x है, एंड जो हमारा x है वो क्या है, प्री इमेज ऑफ y है। ठीक है, तो इसमें हम इसे कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये हमारा क्या है, प्री इमेज, तो और ये क्या है, हमारा इमेज। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ सेट। जितने भी इमेजेस होंगे ए के उसे हम क्या कहेंगे, रेंज। एंड इसे हम डोनेट कैसे करते हैं, एफ ऑफ ए से। सपोज कि ये मेरा सेट, यही वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन मेरा ये है, और ये जो हमारे पास सेट है वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स जितने भी है ए के इमेजेस है, मतलब वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ए के इमेजेस कौन कौन से, 3 और 2 ना, तो फिर 3 और 2 क्या हो गया, हमारा रेंज। मतलब एफ ऑफ ए मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 3 और 4 सॉरी। ओके, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है जितने सारे मतलब कि एलिमेंट्स हैं ए के, जिनकी इमेजेस क्या है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के उनकी इमेजेस लिखनी है, वो क्या होगी, हमारी रेंज। वैसे ही हमने सेट ए के एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से थे, 1 और 2, उसकी इमेजेस क्या क्या है, 3 और 4, वो लिख दी, तो यह क्या होगी, हमारी रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन सुनते ही कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव आ गया, बायजेक्टिव आ गया, सब्जेक्टिव आ गया, क्या है ये। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो चलिए चलते हैं। इसमें क्या है, इंजेक्टिव को हम एडजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और 1 to 1 भी बोलते हैं। तो क्यों 1 to 1 बोलते हैं, नाम से ही पता लगेगा कि एक जो हमारा सेट है, मतलब कि एक जो इमेज है उसकी दूसरे के साथ भी इमेज हो, दूसरे सेट में भी इमेज होना चाहिए, 1 to 1, एक से एक, है ना। तो इसको आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा कि इसमें क्या है, द फंक्शन f इज कॉल्ड 1 to 1 और इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। मतलब कि x सेट के सारे जितने एलिमेंट है उसकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए y में, सेम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास दो ये सेट है, और x to y हमारा जो फंक्शन है f, वो इस तरह से दिया गया है। अब इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं जल्दी से। ये क्या होगा, x y z एंड k है ये। तो ये क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। अब ये देखिए x 1 है तो x का 1 तक ड्रॉ कर लेंगे, y 2 है तो y का 2 तक ड्रॉ कर लेंगे, 3 z है, z 3 है तो z का 3 तक k। अब देखिए 1 to 1 मैपिंग है, क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ 1 to 1 मैपिंग है। एक का अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबको एक एक शेयर किया गया है। तो ये हमारा क्या है, 1 to 1, और इसे क्या कहते हैं हम, इंजेक्टिव कहते हैं इसे। ठीक है, x ऑल दी डिफरेंट एलिमेंट्स इन x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। ये इमेजेस हैं इसकी, मतलब इसे लिखेंगे कैसे, अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y। मतलब f की x, फंक्शन f की x पर क्या वैल्यू है, x पर क्या वैल्यू है, 1 है। एफ वाई की y पर क्या वैल्यू है फंक्शन की, 2 है, 2 लिख दी। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, आगे आपको समझ लग जाएगा। इसे मैं क्यों ऐसे आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। नेक्स्ट है सरजेक्टिव ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या ऑन टू फंक्शंस भी कहते हैं। इसे क्यों ऑन टू फंक्शन कहते हैं, इसमें क्या है, द फंक्शन एफ इज कॉल्ड सरजेक्टिव फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन y इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन x। मतलब कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं y में, वो किसी एटलीस्ट किसी एक के तो मतलब कि इमेज होने चाहिए x में। ठीक है, कैसे,
जैसे हमारे पास ये दो रिलेशन है, दो सेट्स हैं, उसका ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1। अब 1 का 1 से है, बना लिया, 2 का 3 से है, बना लिया, 3 का 4 से है, ये भी बना लिया, 4 का 2 के साथ है, ये भी बना लिया। अब इसमें क्या लिखा था कि जो बी सेट वाई सेट है ना, ये इसे वाई लिख लें और इसे एक्स लिख लें, जो यहाँ पे वाई सेट है उसका एटलीस्ट एक इमेज तो होना चाहिए वाई में। अब सबका एटलीस्ट एक इमेज तो है, क्योंकि 1 to 1 जैसा बन गया, तो इसका हर एक का कोई भी लेफ्ट नहीं, कोई भी अकेला नहीं बचा, सबकी कुछ ना कुछ इमेजेस हैं। इसकी मतलब वाई सेट की कुछ इमेजेस इसमें प्रेजेंट हैं, सबकी सब। तो एटलीस्ट 1 लिखा था को, तो एक से ज़्यादा भी होंगी तो भी चलेंगी। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, एक और इधर से एरो होता, अगर इधर से इस तरह से 4 to 4 तो भी चल जाता, क्योंकि एटलीस्ट 1 चाहिए हमें। तो ये हमारा कौन सा हो गया फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन पे। बाइजेक्टिव एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, जो फंक्शन दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, इंजेक्टिव भी सर्जेक्टिव भी, उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। एग्जांपल कर लेते हैं, पी सेट है, ये क्यू सेट है, फंक्शन है हमारा फ्रॉम पी टू क्यू। ओके, तो इसे एक्स वाई जेड बनाएंगे, इसे हम ए बी सी बनाएंगे। एक्स इज रिलेटेड टू ए, वाई इज रिलेटेड टू बी, जेड इज रिलेटेड टू सी। पहले 1 to 1 चेक करने के लिए ईच एलिमेंट इन पी इज रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ क्यू, ये भी है। और इसमें क्या है, क्यू के इमेजेस जो हैं वो पी में प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट के प्रेजेंट है एटलीस्ट 1 1 प्रेजेंट है, चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है, हमारा बाइजेक्टिव रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास था इनटू। इनटू में क्या है, इनटू फंक्शन है इफ एंड ओनली इफ। अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है वो बाइजेक्टिव कब हो, सॉरी इनटू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, कि एटलीस्ट बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज ए में ना हो। ठीक है, इमेज ना हो ए में, मतलब कि जो हमने ऑन टू पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि बी की एटलीस्ट 1 इमेज होनी चाहिए ए में, बट इसमें क्या है, उल्टा है, अगर एटलीस्ट एक इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये सेट है एक्स, ये सेट है वाई। ठीक है, तो ये 1 2 3 है, ये हमारे पास के एल एम एन पी है, 1 to k है हमारा। ठीक है, 2 to n है, 3 to p है। ठीक है, अब इसमें दो ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट बी में और ये कह सकते हैं सेट वाई में, जो कि जिनकी इमेजेस नहीं है, नो इमेजेस, इनकी कोई इमेजेस नहीं है, नो इमेजेस इन एक्स। दैट मीन्स कि ये हमारा इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फंक्शन ऑन टू होगा वो इनटू नहीं होगा, और जो ऑन टू होगा वो इनटू नहीं होगा। मतलब दोनों एक दूसरे से, अगर ये दोनों में से कोई एक, ये रिलेशन, अगर आपको कोई भी फंक्शन जो है पूछा हो ऑन टू इनटू चेक करो, अगर वो ऑन टू प्रूफ हो गया दैट मीन्स वो इनटू नहीं होगा, अगर वो इनटू प्रूफ हो गया दैट मीन्स वो आपका ऑन टू प्रूफ नहीं होगा। दोनों में से कोई आप वो एक चेक कर लेंगे तो दोनों का आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, इफ कोई भी फंक्शन अगर आपको एफ सपोज गिवन है, वो मैनी वन फंक्शन तभी होगा इफ एंड ओनली इफ 2 or more elements in A have same F images in B। मतलब कि 2 या 2 से कोई ज़्यादा एलिमेंट हमारे A के वो सेम इमेजेस बनाएंगे B में, तभी हमारा वो मैनी वन होगा। मैनी मतलब फर्स्ट जो सेट है उसके मैनी एलिमेंट्स 1 इमेज तो एटलीस्ट कंटेन करें सेम।
ठीक है, तो इसको एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी दो सेट हमारे पास दिए हैं। ए सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 और बी सेट हमारा क्या है एक्स वाई जेड। ठीक है, और इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 to x 2 to x 3 to x 4 to y एंड 5 भी था यहाँ पे 5 to z। If and only if two or more elements in A, two or more elements in A have same images in B। अब देखिए 1 की क्या है x है, 2 की क्या है x है, 3 की क्या है x है। ऐसे 3 एलिमेंट है हमारे पास A में जिनकी सेम इमेजेस है, सेम इमेज है, मतलब x सेम इमेज है 1 2 3 की। दैट मीन्स ये क्या है हमारा मैनी वन फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैनी वन फंक्शन के बारे में भी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके साथ ही हमारे जो टाइप्स हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे हमने कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़ा था वैसे ही हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, बट देयर इज सम डिफरेंट कंसेप्ट। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। लेट एफ कोई भी हमारा फंक्शन है वो ए टू बी है एंड जी कोई फंक्शन है हमारा बी टू सी है। ठीक है, आप देखिए नोटिस करते जाइए। ए टू बी हमारा फंक्शन है f एंड बी टू सी हमारा फंक्शन है g। देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g को हम कैसे डोनेट करेंगे g ऑफ f। इसे हम कैसे बोलते कैसे हैं g ऑफ f और डोनेट कैसे करते हैं g o f लिखकर। ठीक है, रिजल्ट्स अ न्यू फंक्शन। इससे हमारे पास न्यू फंक्शंस कहाँ से कहाँ बनेगा a टू c, ये सिमिलैरिटी रिमूव होगी और a टू c हमारे पास फंक्शन आएगा। ठीक है, तो अब इसका आपको लिखना कैसे है। अगर g ऑफ x आपको पूछा जाए, किसी के कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इसे कैसे लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। ये आपको आगे पता चल जाएगा। अभी ये क्या है मेरे पास एक रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है, जिसमें आपके पास a सेट है, b सेट है, c सेट है और फंक्शन f जो है वो a टू b है और जो g है हमारे पास फंक्शन वो b टू c है और उनकी कुछ कुछ वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर इसे हमें ड्रॉ करना हो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम सारे के सारे सेट बनाएंगे ना। 3 सेट है हमारे पास, 3 बना लेते हैं हम। पहला क्या है हमारे पास 1 2 3, दूसरा है ए बी, तीसरा है आर एस। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे f1a। इसका मतलब क्या है f1 मतलब ये उसकी वैल्यू क्या है a। पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था वैल्यू ऑफ 1 इज a। ठीक है, जिसमें मैंने आपको f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x बताया था करके। ठीक है, तो y क्या होती है वैल्यू इन f एट x। दैट मीन्स x क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 और y क्या है यहाँ पे हमारे पास a। तो ये कहाँ से कहाँ इधर एरो बनेगा 1 to a इसके लिए। नेक्स्ट क्या है f ऑफ 2a, मतलब कि इधर 2 से a तक बनेगा। y क्या हो जाएगा a एंड x हो गया 2। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा कि ये क्या है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है मुझे एक और f ऑफ 3 इक्वल्स टू b। दैट मीन्स f ऑफ 3 इक्वल्स टू b ऐसे ड्रॉ होगा मेरे पास। हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये तो हो गए क्लियर। ए टू बी हमने बना लिया फंक्शन जो क्या है f है हमारे पास। अब हमें b टू c बनाना है, वो क्या है हमारे पास g। ठीक है, b टू c क्या है g। तो g ऑफ a गिवन है वो क्या है मेरे पास s, मतलब कि y इसमें क्या हो गया ये, x क्या हो गया मेरा ये। तो इधर से इधर हम बनाएंगे a टू s और इधर क्या दिया है g ऑफ b इक्वल्स टू r। दैट मीन्स इधर बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर लग गया होगा। और ये हमारा ये भी फंक्शन बन गया बी टू सी जो क्या है जी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है ए टू सी, क्योंकि ये क्या बन क्या जाता है हमारा रिलेशन जी ऑफ एफ फाइंड कर रहे हैं हम। तो ए टू सी कैसे फाइंड करेंगे, अब कॉमन एलिमिनेट करना है। कैसे होगा ये, जैसे कि हमारे पास अगर मुझे लिखना हो जी ऑफ एफ ऑफ 1, ठीक है, तो उसे मैंने कैसे लिखना है। जैसे ये है g ऑफ f ऑफ 1, इसे मैंने कैसे लिखना है g ऑफ f ऑफ 1।
ठीक है, ऐसे ही लिखूंगी ना इसे, g ऑफ f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, f ऑफ 1 की क्या वैल्यू है मेरे पास, a है ना, f ऑफ 1 की वैल्यू a है, तो इसे क्या लिखूंगी g ऑफ a, और g ऑफ a की वैल्यू क्या है मेरे पास, s है, यहाँ पे भी लिखा है तो s, मतलब g ऑफ f ऑफ 1 क्या मेरे पास आ गया 1, मतलब 1 to a to s, 1 to a to s, तो g ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, s आ गई। तो नेक्स्ट अगर मैं इसे ऐसे लिखूं g ऑफ f ऑफ 2, तो क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा मेरे पास g ऑफ f ऑफ 2, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मैं इसे इधर कर देती हूँ, g ऑफ f ऑफ 2 क्या है मेरे पास, f ऑफ 2 कितना है मेरे पास, f ऑफ 2 कितना है a, ठीक है, f ऑफ 2 कितना है मेरे पास a, इसे क्या लिखेंगे g ऑफ a, फिर पहले बीच जो बोर्ड मास पढ़ा होगा ना आपने, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, तो फिर f ऑफ 2 का वैल्यू लिखेंगे, पहले a आ गया, तो g ऑफ a का वैल्यू क्या होगा, g ऑफ a का वैल्यू क्या होगा हमारे पास s, तो बन क्या गया ऑटोमेटिकली g ऑफ f ऑफ 2 f a s, मतलब 2 ऑफ s, 2 किसके साथ रिलेटेड है, s के साथ, तो g ऑफ s। ऐसे ही आप बाकी सब भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप अब खुद से फाइंड करके देखिएगा, g ऑफ f ऑफ 3 फाइंड कीजिएगा, आई होप आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा, इसे खुद से करके देखिए, इसे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बता दूंगी कि क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स फंक्शन। जैसे हमने इनवर्स रिलेशन पढ़ा था, वैसे इनवर्स फंक्शंस भी होते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इसमें एक कंडीशंस होती है, ऐसे ही नहीं होता कि आपको जो फंक्शन है उसको सबको उल्टा उल्टा करके लिख देना है। उल्टा उल्टा कब करना है, जब कि वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो, तभी। बाइजेक्टिव में आपको क्या क्या चेक करने पड़ेंगे, ऑन टू सॉरी 1 1 एंड इनटू, तो आपको पहले उसे बाइजेक्टिव चेक करना होगा कि वो बाइजेक्टिव का मतलब सर्जेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव भी हो। तो फिर ये सपोज हमारे पास एफ रिलेशन है ए टू बी, देन हमें चेक कैसे करना है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बी बैक टू ए होगा, मतलब 2 1 2 का 2 1 बन जाएगा, 2 3 का 3 2 बन जाएगा, 3 1 का 1 2 बन जाएगा। ये रिलेशन किस पर है, 1 और 2 पर है। पहले हम वो दोनों चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। 1 2 3 ए ऑन टू ए है ना, फिर 1 2 3 दोनों ए ही बनेंगे। तो 1 का 2 के साथ है क्या लिखेंगे, 1 2 2, 2 का 3 के साथ है क्या लिखेंगे, 2 2 3, 3 का 1 के साथ है क्या लिखेंगे, ये। अब देखो, अभी पहले इंजेक्टिव चेक करने के लिए, 1 1 चेक करने के लिए, ईच एलिमेंट इन ए हैज़ अ यूनिक एलिमेंट, यूनिक मैपिंग टू बी। तो 1 की 2 है यूनिक है, 2 की 3 है यूनिक है, 3 की 1 है यूनिक है, ठीक है, ये भी चलेगा। और दूसरा सब्जेक्टिव चेक करने के लिए इसका इमेज होना चाहिए था, सबका इमेज होगा क्योंकि सब एक दूसरे के साथ मैप है, दैट मीन्स कि ये हमारा बाइजेक्टिव है, यस बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव है हमारा, तो इनवर्स भी, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हमारा एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3, ठीक है। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा कि इनवर्स फंक्शन बनाने से पहले कंडीशन चेक करना ज़रूरी है। अगर वो मेंशन्ड ही है कि वो बाइजेक्टिव है, देन आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इनवर्स लिखिए। बट इनवर्स में आपको ये चेक करना होता है, रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं था, बट फंक्शन में ऐसा होता है, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा ख़त्म होता है फंक्शंस। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन देने जा रही हूँ, जो कि इस वीडियो से फंक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, लेट एफ बी द फंक्शन, ये एक सेट है, सपोज इसे ए लिख लीजिए, ए बी सी डी उसके एलिमेंट है, टू बी जिसके एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 2 3 4, हाँ, विद ये वैल्यूज़ हैं हमारी, एफ ऑफ ए की 4, बी ऑफ ए की 2, सी ऑफ 1। इसे अब आई होप आप अब इसे एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म के साथ ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ करना आपको समझ लग गया होगा। ड्रॉ करके आपको चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, इज दिस एफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, ये चेक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एफ आपके पास कोई भी फंक्शन है,
तो ए सेट है हमारे पास ABC, टू बी सेट है हमारे पास A 1 2 3। तो हमें सच दैट ये कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं इसी फॉर्म में। तो आपको क्या चेक करना है, F इज़ इरवर्टिबल, मतलब कि इसका इन्वर्स है कि नहीं है। मतलब अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, व्हाट इज़ द इन्वर्स। पहले इसके लिए आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आई होप आपको पता चल गया होगा क्या कंडीशन, आपको कौन सा फंक्शन आपको चेक करना पड़ेगा या इन्वर्स के लिए। तो आप उसे पहले चेक करेंगे, अगर वो होगा ट्रू देन फिर आप इसमें इन्वर्स को फाइंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।